नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार का, मंत्री जी का और मंत्रालय का तकनीकी शिक्षा का बहुत बड़ा फैसला कि अब हर जिले में सरकारी आईटीआई, बढ़िया आईटीआई है ना, खोली जाएगी। 50 से ऊपर लगभग 51-52 हर विकास खंड में गवर्नमेंट आईटीआई खोली जाएगी, है ना। अब उसमें प्राइवेट आईटीआई वाले खोले तो खोलें, लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई अपने आप को मध्य प्रदेश में जो है तो ये बताना चाह रही है कि हम यहाँ पर कितना विकसित करने वाले हैं। पैसा आया है, यहाँ के जो है तो सचिव साहब जो हैं मनीष जी, सेक्रेटरी साहब जो हैं मनीष सिंह जी, वो सरकार के साथ में मिल करके काम करने लगे। पहले तो ऐसे लग रहा था कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन अब हो गया। 1 साल 1.5 साल जो भी जितना भी दिन रहे तो उस पर उन्होंने मंत्री जी के साथ मिल करके समन्वय बैठा करके, तालमेल बैठा करके और जेडीओ से, डायरेक्टरों से मिल बैठा करके और वो विजिट भी करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट आईटीआई में भी विजिट करने लगे हैं। धीरे धीरे सुनने में आया है कि कुछ वो गवर्नमेंट आईटीआई के अलावा प्राइवेट आईटीआई में भी मिलने जाएंगे। कुछ दिन पहले वो सागर में भी गए थे, सागर में भी गवर्नमेंट आईटीआई को देखे हैं। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर हर ज़िले में गवर्नमेंट आईटीआई ये जो खोलने के लिए कह रही है, जैसे बहुत सारी खुली भी हैं और उनको और अधिक डेवलप करेंगे। अगर 52 आईटीआई गवर्नमेंट के अपडेट होंगी और जहां नहीं है वहां खुलेंगी तो ये मध्य प्रदेश के आईटीआई लगभग जो है तो 50% से ऊपर आईटीआई में ताला लग जाएगा। और ये इसलिए भी हो रहा है, मैंने जो एक न्यूज़ बताई थी कि अब गवर्नमेंट का प्राइवेट आईटीआई से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट आईटीआई वालों को अपने आप को अपडेट करना नहीं है, अपने आप को पीछे रखना है। उसके चक्कर में गवर्नमेंट आईटीआई में भी बड़ा कन्फ्यूजन और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सरकार जो भी स्कीमें लेकर के आती है वह जो है तो गवर्नमेंट पे नहीं लागू हो पाती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब गवर्नमेंट पर ही क्यों ना फोकस किया जाए, प्राइवेट आईटीआई को उनके हाल पर छोड़ दिया है। चाहे अटेंडेंस को लेकर के, चाहे अपडेशन को लेकर के, चाहे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, चाहे एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल और प्लेसमेंट को लेकर के, टीचिंग को लेकर के, गवर्नमेंट आईटीआई मध्य प्रदेश की जो लैब बनती है डीजीटी के लिए, जो ये करके यहाँ पर जो है तो परीक्षण होता है, वो फिर पूरे देश में वो सिस्टम लाया जाता है। तो अब मध्य प्रदेश में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। जैसे सार्थक ऐप आया है, प्राइवेट आईटीआई वाले करें या ना करें, गवर्नमेंट उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रख रही है। प्लेसमेंट अच्छा हो या ना हो, प्राइवेट आईटीआई में गवर्नमेंट उस पर कोई दिलचस्पी नहीं रख रही है। परीक्षा हो या ना हो, उसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं रख रही है। गवर्नमेंट आईटीआई अपने को बराबर अपडेट करना चालू कर दी है। और ये जो सेक्रेटरी साहब आए हैं, पहले तो लग रहा था कि थोड़ी सी जो पहले के सेक्रेटरी साहब थे और मंत्री जी की बिल्कुल भी नहीं पट रही थी, बहुत निगेटिव चीज़ें हो रही थी। हर एक आदमी अपनी अपनी चीज़ें चला रही, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे न्यूज़ या हमारे आरटीआई लगाने या हमारी शिकायत करने का भी एक जो है तो इसमें हाथ रहा है, जिसमें सरकार ने माना है कि शिकायतें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पर अब सेक्रेटरी साहब और मंत्री जी मिल करके काम कर रहे हैं और अधिकारी मिलकर के काम कर रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं कि अब सरकारी आईटीआई को बहुत बेहतरीन आईटीआई बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो कर रहे हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि 5 करोड़ से, मतलब निजी क्षेत्र के 5 करोड़ के, उसमें से भोपाल से लेकर के, जबलपुर से लेकर के, इंदौर से लेकर के बहुत सारे आईटीआई को, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आपने देखा होगा, उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो सरकार पूर्ण रूप से, मैं आपको बता दूं कि अपनी तैयारी कर रहा है। अगर इस रेस में प्राइवेट आईटीआई वाले देखिए बहुत पीछे हैं, अगर उनको आगे आना है तो आगे आ सकते हैं, अगर नहीं आगे आना है तो वो फिर आप डेट बढ़ाने के लिए लीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम में ले लीजिए, सेंटर बनाने में लगे रहिए
और निगेटिव में इसमें लगे रहिए कि अटेंडेंस को लेकर के। तो सरकार के हर नीति पर आप सवाल उठाते रहिए और सरकार इसी में आपको घुमाई हुई है। आप आंदोलन करते रहिए, आप धरना प्रदर्शन करते रहिए, आप आईटीआई को बंद करते रहिए, तालाबंदी करते रहिए और इसी का फ़ायदा उठा करके गवर्नमेंट अपने आप को अपडेट करना चालू कर दी है। 2026 तक हमको पता है कि दिसंबर तक मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट आईटीआई में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और मैं अभी बता दूं कि गवर्नमेंट आईटीआई में बहुत कुछ बदलाव हो गया है और बहुत कुछ बदलाव चलने लगा है। सबसे बड़ी यहाँ एक चीज़ बता दूं कि पीपी मोड पे जो काम कर रही है परम फाउंडेशन, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है जो गवर्नमेंट आईटीआई के साथ में विकसित कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर स्टाफ को लेकर के, टीचिंग को लेकर के, प्लेसमेंट को लेकर के जो ट्रेनिंग परम फाउंडेशन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उससे गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट मिली है, बहुत राहत मिली है। और प्राइवेट आईटीआई वाले हर चीज़ के लिए जो है तो निगेटिव चीज़ कर रहे हैं, तो फिर आप निगेटिव में ही जाएंगे। आपको गवर्नमेंट ने अपने हाल पे छोड़ दिया है। अब आप देख लीजिएगा। आज तक के लिए इतना है। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।